हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने परिवार के साथ और अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। मैं आज आपको जो मित्र पढ़ाने जा रहा हूं वह इंडियन ज्योग्राफी का दक्षिण भारत की जो पहाड़ियां हैं उसके बारे में बताऊंगा। अब तक मैंने आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का अध्ययन करा चुका हूं। आज मेरा जो टॉपिक होगा वह दक्षिण भारत की जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उससे साउथ तक की जितनी पहाड़ियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। तो देखिएगा, आप सबसे पहले मैं आपको मैप पे बताऊंगा, उसके बाद एक एक करके सबके बारे में आपको लिखाऊंगा। इस तरीके से जितनी जरूरत है हम उतना मैप बनाएंगे मित्र। मैंने आपको बताया था ये नर्मदा नदी बहती है यहां पर, इस तरीके से इधर आती है। ये आपकी सॉरी ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी के साउथ में इस तरीके से पश्चिमी घाट मैंने आपको बताया था। यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां बताई थी। इसके बाद इस तरीके से पहाड़ी बताई थी मैंने आपको, इस तरीके से पहाड़ी बताई। ये सारी पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट का ही भाग है। इसके बीच में मैं आपको एक यहां पर जो बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं कर्नाटक राज्य में, उनका भी अध्ययन कराऊंगा। ये कर्नाटक में ये आपकी बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? बाबा बुदन की, बाबा बुदन की पहाड़ियां। और ये आपकी कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है मित्र? कर्नाटक राज्य में। आप भी मेरे साथ इसी तरीके से कॉपी पेंसिल ले लें और मेरे साथ इस तरीके से मैप बनाएं। इसके बाद ये जो पहाड़ियां हैं ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां हैं और नीलगिरी की पहाड़ियां मित्र आपकी कर्नाटक प्लस केरल प्लस तमिलनाडु, ये तीनों राज्य में है। हालांकि मैं इनके बारे में एक एक करके अलग से और लिखाऊंगा। अभी आपको केवल मैपिंग बता रहा हूं। आप मेरे साथ इस तरीके से मैपिंग का एक गेम खेलिए। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में है मित्र। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की, वो डोडा बेटा है। डोडा बेटा है जो 2637 मीटर है। कितनी है? 2637 मीटर है। कितनी मीटर? 2637 मीटर है। और मित्र ये तमिलनाडु राज्य में है। किसमें मित्र? तमिलनाडु राज्य में है। ये डोडा बेटा किसमें है? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी ये तमिलनाडु राज्य में है। इसके अतिरिक्त जो डोडा बेटा की विशेषता मित्र यह है कि यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह साउथ इंडिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? साउथ इंडिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। यद्यपि इसके बारे में दिखाऊंगा फर्स्ट कौन सी है, दूसरी कौन सी है। दूसरी आपके सामने है, फर्स्ट में दिखाऊंगा। ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां मैंने बताई आपको।
इसके बाद ये अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं मित्र ये। और यह पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु राज्य में है। किसमें है ये? केरल और तमिलनाडु राज्य में है। और इसी पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसी पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नल्लामलाई, नल्लामलाई स्थित है, जो इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर है। और यह जो नल्लामलाई है यह केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में। यह केरल राज्य में है। आप इस तरीके से मेरे साथ नोट करते जाएं ताकि आपका एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो सके। इसके बाद मित्र ये कार्डेमम की पहाड़ियां हैं। कार्डेमम की पहाड़ियां हैं, यही मित्र आपकी केरल और तमिलनाडु राज्य में है। केरल और तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद ये पालनी की पहाड़ियां हैं। और ये आपकी केवल तमिलनाडु राज्य में है। यद्यपि इनके बारे में जस्ट अभी दिखाऊंगा मैं, आप मेरे साथ इस तरह देखते जाएं। इसके बाद ये नागरकोइल की पहाड़ियां हैं। नागरकोइल की पहाड़ियां हैं। नागरकोइल की पहाड़ियां कार्डेमन पहाड़ियों का ही भाग माना जाता है और ये तमिलनाडु राज्य में है। और यह तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद ये महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं। लास्ट में सॉरी, ये महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं जो दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं तो दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं। इसके बाद आपका यहां पर कन्याकुमारी आ जाता है, जो दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणी शहर है। दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणी शहर है। इस तरीके से मित्र आप मेरे साथ मैपिंग कर लें। यहां पर एक चीज और बताऊंगा मैं, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में इस तरह एक दर्रा है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में एक दर्रा है जो केरल राज्य में है। इसे पालघाट दर्रा कहते हैं। पालघाट दर्रा कहते हैं। इस दर्रे की विशेषता यह है कि यह दर्रा कोच्चि को कोच्चि को एक सेकंड,
कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोच्चि को कोयम्बटूर, यहां पर कोयम्बटूर है, कर्नाटक राज्य में कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से जोड़ता है। अब देखिए मित्र, आप इसका चित्र बना लीजिए। इसके बाद में एक एक करके इसके बारे में दिखाऊंगा, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक एक के बारे में बताऊंगा। यहां पर भी आपके दर्रे हैं, 2 दर्रे हैं, इनके बारे में बताऊंगा। एक का नाम थालघाट है, दूसरे का नाम भोरघाट दर्रा है, इनके बारे में बताऊंगा मैं। तो आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र इसका। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे नीलगिरी की पहाड़ियां। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे नीलगिरी की पहाड़ियां। ये मित्र बहुत पूछी आती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में मित्र मैंने आपको बताया था। ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। इसका जो सर्वोच्च शिखर बताया था मैंने आपको, ये डोडा बेटा बताया था। ऊंचाई इसकी 26-35 मीटर बताई थी, और तमिलनाडु राज्य में बताया था मैंने। और यहां पर एक उटी हिल स्टेशन भी है, उटी हिल स्टेशन भी है यहां पर, उटी हिल स्टेशन, उटी हिल स्टेशन भी है। तो सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में आप लिखिए। यह तमिलनाडु प्लस कर्नाटक प्लस केरल राज्य में है। केरल राज्यों में पहला पॉइंट, पहला पॉइंट आपने लिख लिया। दूसरा पॉइंट है चार्नोकाइट के कारण यह नीली दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में हो गया। तीसरा पॉइंट है मित्र इसका, सर्वोच्च चोटी नीलगिरी की, सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है, 26-35 मीटर, तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में है। उन्नीस सौ 85 में नीलगिरी बायोस्फीयर यूनेस्को ने अपनी साइट पर सम्मिलित कर लिया था। कर लिया था 1985 में। और यह भारत का पहला बायोस्फीयर है जिसे यूनेस्को ने शामिल किया था।
यूनेस्को के बारे में तो बताऊंगा, आप चिंता न करें। यह भारत का पहला यह भारत का पहला बायोस्फीयर है नीलगिरी, जिसे यूनेस्को ने अपनी साइट पर सम्मिलित किया था। यह भारत का पहला है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। यह भारत का प्रथम है, नोट करके लिख सकते हैं। उसके बाद मित्र बताता हूं, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बताऊंगा आपको अन्नामलाई की पहाड़ियां। ये आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियां आप भी इसी तरह बना लें। ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आप हेडिंग डालिए अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। आप इस तरह हेडिंग बना लीजिए मित्र। इसके बाद में लिखेंगे यह केरल प्लस तमिलनाडु राज्य में है। किसमें मित्र? केरल और तमिलनाडु राज्य में है। अन्नामलाई की पहाड़ियां किसमें मित्र? केरल और तमिलनाडु राज्य में है। इसकी सर्वोच्च चोटी नल्लामलाई है। क्या है मित्र? नल्लामलाई। सर्वोच्च चोटी कौन सी है मित्र? नल्लामलाई। नल्लामलाई। ऊंचाई इसकी है 2695 मीटर और एक केरल राज्य में है। कहां पर है? केरल राज्य में। सर्वोच्च चोटी नल्लामलाई है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और यह केरल राज्य में है मित्र। किसमें है? केरल राज्य में। आप इसे नोट कर लीजिए, केरल राज्य में है। इसके बाद इसका मेन फैक्ट है यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नल्लामलाई की शिखर है, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है, और दूसरी सर्वोच्च चोटी डोडाबेटा है, जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। इतना मित्र आप समझ गए होंगे। इसके बीच में एक ये दर्रा है। यह दर्रा, इसे पालघाट दर्रा कहते हैं और एक केरल राज्य में है। और इसका प्रमुख कार्य है कोच्चि को कोयम्बटूर को जोड़ता है। पालघाट दर्रे का कार्य क्या है कि यह कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है और एक केरल राज्य में है। आप नोट कर लीजिए मित्र। गर्मी बहुत है, हालत खराब है। इसके बाद आप लिखिए कार्डेमम की पहाड़ियां। इसके बाद आप लिखिए कार्डेमम की पहाड़ियां। इस तरीके से ये कार्डेमम की पहाड़ियां हैं। कार्डेमम की पहाड़ियां,
कार्डेमम की पहाड़ियां हैं मित्र, कार्डेमम की पहाड़ियां। कार्डेमम की पहाड़ियां मित्र आपकी ये केरल प्लस तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर है ये? केरल और तमिलनाडु राज्य में है। इन्हें इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं, इलायची या मसालों की पहाड़ियां भी कहते हैं। इसीलिए केरल राज्य मसालों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। कार्डेमम की पहाड़ियों के बारे में सिर्फ यही है, इन्हें इलायची या मसालों की पहाड़ियां भी कहते हैं, केरल और तमिलनाडु राज्य में है। आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद लिखिए पालने की पहाड़ियां, पालने की पहाड़ियां। पालने की पहाड़ियां, हेडिंग बनाइए पालने की पहाड़ियां। पालने की पहाड़ियां मित्र आपके तमिलनाडु राज्य में है। किसमें है? तमिलनाडु राज्य में है। ये सीधे सीधे तमिलनाडु राज्य में है। और इसका सर्वोच्च शिखर है वो बंदरालू है। इसका सर्वोच्च शिखर है ये बंदराऊ। बंदराऊ इसका सर्वोच्च शिखर है। बंदराऊ इसका सर्वोच्च शिखर है। और कोडाई कनाल, कोडाई कनाल कोडाई कनाल कनाल हिल स्टेशन है। कोडाई कनाल हिल स्टेशन है जिसे अंग्रेजों ने विकसित किया था। किसने? इसे अंग्रेजों ने विकसित किया था। कोडाई कनाल को किसने विकसित किया था? ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में विकसित हुआ था। ब्रिटिश काल में विकसित हुआ था। इसके बारे में आप यहीं से नोट कर लें। उसके बाद लिखे आप महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। ये आपकी महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं। मित्र इसके बारे में लिखें महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। यह दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। मित्र आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट और है क्या मित्र? बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियां।
बाबा बुदन की पहाड़ियों में। पहला पॉइंट ये कर्नाटक राज्य में है। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कर्नाटक राज्य में। कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए कर्नाटक राज्य कॉफी उत्पादन के लिए का पहला स्थान रखता है। केंद्रमुख शिखर हैं इसके, जो लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। मलयगिरी, इसका एक शिखर ये है, दूसरा शिखर ये है, मलयगिरी कर्नाटक राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। राज्य की सर्वोच्च चोटी है। मलयगिरी से सोना प्लस लोहा उत्पादन होता है। लोहा और सोना उत्पादन होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने जल्दी पेश होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। मित्र, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, गर्मी में पसीना बहा रहा हूं, प्लीज आप मेरा ये काम जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।